आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मिशन 2019 हजारीबाग में भाजपा के जयंत ठोक रहे हैं ताल। कांग्रेस से साहू ब्रदर्स लगा रहे हैं जुगाड़। 1984 के बाद से कांग्रेस का यहाँ नहीं खुला है खाता। भाजपा के पास है स्थापित चेहरा। कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर पसोपेश में। एनडीए मोदी रथ पर सवार। यूपीए को गोलबंदी पर भरोसा। हजार बागों के शहर हजारीबाग की राजनीति के रंग भी हैं हजार। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। खबर विशेष में लोकसभा सत्र की समीक्षा में आज हम बात कर रहे हैं हजारीबाग लोकसभा सीट की। हजार बागों के शहर हजारीबाग में इस बार फिर खिलेगा कमल या पंजा का होगा बोलबाला? यह सवाल अहम है। हजारीबाग लोकसभा सीट पर लंबे अंतराल से भाजपा का कब्जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने 1984 के चुनाव के बाद यहां से वापसी नहीं की है। बीच में भाकपा ने 2 बार इस सीट पर कब्जा किया था, लेकिन यह कब्जा ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। अब की बार फिर से यह सीट महागठबंधन में कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा? पिछले चुनाव में कांग्रेस से सौरभ नारायण मैदान में थे, लेकिन इस बार वह चुनावी सीन से गायब है। भाजपा की बात करें तो यहाँ से केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा स्थापित नेता हैं। भाकपा भी यहाँ से ताल ठोक रही है। झारखंड की 14 में से 13 सीटों पर एनडीए बनाम यूपीए का सीन है। लेकिन हजारीबाग में विपक्ष के खिलाफ भाकपा भी ताल ठोक रही है। क्या है हजारीबाग लोकसभा का मिजाज? इस पर प्रकाश डाल रहे हैं आजाद सिपाही के राजनीतिक संपादक ज्ञान रंजन। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनावी मैदान सज गया है। झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर मुकाबला रोमांचकारी होगा। हर सीट पर आर पार की लड़ाई है। चुनाव में 2 कोण है, तीसरे के लिए कोई जगह नहीं है। हर सीट पर यूपीए एनडीए आमने सामने है। वर्ष 2014 की मोदी लहर में यूपीए की नैया डूब गई थी। झामुमो ने दुमका और राजमहल सीट जीतकर संथाल का खूंटा उखड़ने नहीं दिया। इस बार भाजपा को 12 सीटों पर अपनी साख बचाने की चुनौती होगी। उधर यूपीए ने वोट के बिखराव को रोकने के लिए रणनीति बनाई है। कांग्रेस, झामुमो, झाविमो और राजद के बीच सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। यूपीए खेमा में सब कुछ ठीक रहा तो भाजपा हर सीट पर जूझेगी। उधर राज्य में भाजपा ने आजसू के साथ चुनावी गठबंधन किया है। इस गठबंधन से मैसेज साफ दिया है कि एनडीए भी इंटैक्ट है। हजारीबाग लोकसभा सीट भाजपा की पिछले कई टर्म से परंपरागत सीट रही है। वर्ष 1979 में भाजपा ने पहली बार हजारीबाग से खाता खोला था, लेकिन अगले ही चुनाव में भाजपा को भाकपा ने यहाँ से शिकस्त दी थी। उस समय भाजपा के प्रखर हिंदूवादी नेता यदुनाथ पांडे ने चुनाव जीता था। उस समय कहा यह जा रहा था कि वह भावनाओं के आधार पर चुनाव जीते हैं। अगले ही चुनाव में जब यह सीट भाजपा से भाकपा ने छीन ली तो लोग यह मानने लगे कि एक लहर थी जिसमें भाजपा आई थी। मगर लोगों ने इस कयास पर 1996 के चुनाव में विराम लगा दिया और भाजपा ने पुनः इस सीट पर बड़े अंतर से कब्जा कर लिया। भाजपा के महावीर विश्वकर्मा यहां से चुनाव जीते। इसके बाद यह सीट पर भाजपा के विजय का सिलसिला चल पड़ा। महावीर विश्वकर्मा के बाद 1998 से लेकर 2004 तक इस सीट पर भाजपा के कद्दावर नेता यशवंत सिन्हा लगातार सांसद रहे। एक तरह से देखा जाए तो यशवंत सिन्हा की यह परंपरागत सीट बन गई थी, लेकिन वर्ष 2004 के चुनाव में भाकपा के भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने इन्हें पटकनी दे दी। इस चुनाव में विपक्ष ने गठबंधन की छतरी तले चुनाव लड़ा था और भाजपा को झारखंड की 14 में से महज 1 सीट पर जीत मिली थी। लेकिन 5 साल के बाद भाजपा ने पुनः यहां से वापसी की। यशवंत सिन्हा चुनाव जीते। 2014 के चुनाव में यशवंत सिन्हा के पुत्र और केंद्रीय सरकार में राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने राजनीति में पहली बार कदम रखा और 1.5 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव जीते। वर्ष 2014 के चुनाव में भाजपा विपक्ष के कांग्रेस और झामुमो के अलावा आजसू से भी 2-2 हाथ कर रही थी, लेकिन भाजपा प्रत्याशी को 4,06,931 वोट मिला और कांग्रेस के सौरभ नारायण सिंह को 2,47,803 वोट से ही संतोष करना पड़ा।
भाजपा के खिलाफ इस चुनाव में उतरे आजसू पार्टी को 1,56,000 वोट मिले थे। कह सकते हैं कि आजसू अगर मैदान में नहीं होती तो भाजपा और भी ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीतती। 2019 के चुनाव में भी एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ विपक्ष के सभी दल। हालांकि अभी तक महागठबंधन का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो सीन बन रहा है उस हिसाब से हजारीबाग सीट महागठबंधन में कांग्रेस के ही खाते में रहेगी। इस बीच यह उल्लेख करना जरूरी है कि भाजपा भी पीछे नहीं हटने जा रही। दूसरी तरफ कांग्रेस से अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि कौन प्रत्याशी होगा। कांग्रेस सूत्रों की माने तो यहां से गोपाल साहू एंड ब्रदर्स जोर लगाए हुए हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष गोपाल साहू इस सीट को हथियाने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार के पास चुनाव लड़ने की अर्जी भी डाल रखी है। कहा यह जा रहा है कि प्रदेश नेतृत्व इस बार संजीदगी के साथ विचार भी कर रहा है। गोपाल साहू का कांग्रेस के कई केंद्रीय नेताओं के साथ मधुर संबंध है। साथ ही इनके भाई और राज्यसभा सांसद धीरज साहू भी इन्हें टिकट दिलाने के लिए फील्डिंग कर रहे हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार बलमुचू और सुखदेव भगत के साथ भी साहू ब्रदर्स का संबंध काफी अच्छा है। एक नाम पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू का भी सामने आ रहा है। हालांकि अभी इन पर एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिस पर फैसला आना है। कहा यह जा रहा है कि यदि योगेंद्र साहू के पक्ष में फैसला आया तो कांग्रेस हजारीबाग में इन पर भी दावा खेल सकती है। लेकिन योगेंद्र साहू की परेशानी यह है कि बड़कागांव विधानसभा के बाहर इनकी पैठ नहीं है। विधायक मनोज यादव का भी नाम सामने आ रहा था, लेकिन सुना यह जा रहा है कि वह राजी नहीं है। यहाँ यह उल्लेख करना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी जिस पर भी हजारीबाग में दांव खेले उसे यह देखना होगा कि उस प्रत्याशी का चाल, चरित्र और चेहरा कैसा है, क्योंकि भाजपा के पास यहाँ से स्थापित नेता हैं। जयंत सिन्हा पर किसी तरह का दाग नहीं है। भले ही उनके पिता पिछले 2 वर्ष से भाजपा खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जयंत सिन्हा चट्टान की तरह अपने लोकसभा क्षेत्र में डटे हुए हैं। हजारीबाग ऐसी सीट है जहां पर भाजपा में प्रत्याशी को लेकर विरोध देखा गया था, लेकिन इस बार कहीं से विरोध नहीं दिख रहा है। जयंत सिन्हा की बात करें तो उन्होंने अपने पिता यशवंत सिन्हा द्वारा शुरू किए गए कार्य को आगे ही नहीं बढ़ाया, बल्कि और भी नई योजनाओं की सौगात हजारीबाग को दी है। एक तो जयंत सिन्हा शिक्षित हैं और साथ ही अपने क्षेत्र को लेकर जागरूक भी हैं। उनके पिता यशवंत सिन्हा ने रांची हजारीबाग कोडरमा रेल लाइन की आधारशिला रखी थी और इस रूट पर जयंत सिन्हा ने रेल परिचालन का काम शुरू कराया। हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट दिलाने का काम जयंत सिन्हा ने किया। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण काम जयंत सिन्हा ने अपने संसदीय क्षेत्र में कराया है। इस स्थिति में जब भाजपा से एक मजबूत नाम प्रत्याशी के तौर पर है और कांग्रेस पार्टी अभी तक नाम भी तय नहीं कर सकी है, तो यह कह सकते हैं कि चुनावी तराजू में फिलहाल जयंत सिन्हा भारी हैं। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के बाद से हजारीबाग भाजपा में नई ऊर्जा देखने को मिली है। ऐसे में कांग्रेस के सामने एक कद्दावर नेता उतारने की चुनौती होगी, वैसा नेता जिसे कांग्रेस के साथ साथ झामुमो कार्यकर्ता भी स्वीकार करें। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।